Hello everyone and welcome to my channel Clarity for Core Subjects. In today's video, I will cover the most important topic of the English grammar, that is parts of speech. So parts of speech are the words which form the complete sentence in the speech. जो भी हम बोलते हैं इंग्लिश में, जितने भी सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं उनमें क्या क्या इन्वॉल्व है वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस फ्रेज से ही हमें समझ में आ रहा है कि हम जो स्पीक करते हैं, जो बोलते हैं, जो हमारी स्पीच होती है, जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो वर्ड्स आ रहे हैं वो कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो देयर आर मेजरली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ये सभी मिलकर एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. सो वी कैन से सेंटेंस कॉन्स्टिट्यूएट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच. एक एक करके ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का. आने वाली फर्दर वीडियोस में आप एक एक करके हम सभी को डिटेल में समझेंगे. सो आज हम जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको शॉर्ट ब्रीफ वे में उनका डेफिनेशन और एग्जाम्पल समझेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन. These are the words that are used to name living and non-living things such as people, name, animal, places, objects. अब हर बार की तरह ये जो डेफिनेशंस मैंने लिखी है अपने वर्ड्स में ही लिखी हैं. ऐसे आप कंसिडर कर सकते हैं सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए डेफिनेशंस आपके लिए सही रहेंगी. सो नाउन वर्ड्स वो सेंटेंस का वो पार्ट या वो वर्ड्स जिसे हम किसी का नेम हो गया, एनिमल का नेम, प्लेस का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, मतलब जिसके बारे में हम बता रहे हैं, किसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक. बुक के बारे में बात कर रहे हैं कि दिस इज़ माई बुक, सो बुक इज़ नाउन. रोहन इज़ माई फ्रेंड. रोहन के बारे में बात कर रहे हैं दैट ही इज़ माई फ्रेंड, सो रोहन इज़ माई फ्रेंड. रोहन इज़ नाउन हियर. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, so Delhi is noun in this sentence. Clear है? So noun is the word which about which we talk in the sentence. चलिए next देखते हैं pronoun. These words are used in place of noun. It substitutes the noun in a sentence to avoid repetition of the noun. अब सेंटेंस में कई बार हम जब कोई स्टार्ट करते हैं किसी के बारे में बोलना तो बार बार उसका नाम नहीं लेते हैं, बार बार उस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करते हैं. उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, ही, शी, इट, ये सारी चीज़ें लगाते हैं. सो जो ये ही, शी, इट, ये सारी चीज़ें होती हैं दैट इज़ अ प्रोनाउन. नाउन की जगह यूज़ करने वाले जो वर्ड्स होते हैं दैट आर नोन एज प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, रोहित इज़ स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड. अब रोहित के बारे में हमने बताना स्टार्ट किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जब शुरू करता हूँ तो रोहित का नाम लूँगा. सो देयर इज़ अ नाउन, रोहित नाउन हो गया. बट जब आगे फर्दर मैं उसके बारे में बताऊँगा तो मैं रोहित ना लिखते हुए ही लिखूँगा. ही इज़ मेल के लिए ही यूज़ करते हैं हम, एंड फीमेल के लिए शी, एंड एनी ऑब्जेक्ट के लिए इट. सो नेक्स्ट हमने यूज़ किया है अगले सेंटेंस में, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट. अब फर्दर मैं जब उसके बारे में बता रहा हूँ दैट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ गोइंग टू मुंबई, एंड फर्दर जो भी डिटेल्स आप उसके बारे में हम दे रहे हैं, सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रोनाउन. ही, यहाँ पर ही इज़ अ प्रोनाउन. रोहित की जगह पर मैंने ही यूज़ किया है, इट मीन्स ही इज़ अ प्रोनाउन. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं. सो प्रोनाउन क्लियर है. प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. नेक्स्ट, वर्ब. A word or phrase that defines action, condition, or experience in a sentence. A verb is used with a subject to tell what someone or something does or what happens to them or to give information about them. Verb, इसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया. क्या हो रहा है सेंटेंस में, क्या हो रहा है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई एक्सप्रेशंस है, कोई कंडीशन है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई एक्शन है, ये सारी चीज़ें वर्ब में आ जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल, जॉय इज़ वॉचिंग अ मूवी. ये सारे सिंपल एग्जांपल्स हैं. जब हमें इन डिटेल में जब एक एक टॉपिक को हम देखेंगे तो फर्दर थोड़े से टिपिकल लेवल के एग्जांपल्स भी देखेंगे. बट ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इन सब के बारे में. सो जॉय इज़ वॉचिंग अ मूवी. सो इज़ वॉचिंग, जॉय क्या कर रहा है, मूवी देख रहा है. सो इज़ वॉचिंग इज़ अ वर्ब. वॉकिंग एवरी डे इज़ गुड एक्सरसाइज.
रोज एक्सरसाइज करना इज गुड. सो वॉकिंग एवरी डे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्लीज़ इसे सही कर लीजिएगा. ये अंडरलाइन वॉकिंग पे आएगा. यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉकिंग हो रहा है. ठीक है, वॉकिंग एवरी डे इज़ अ गुड एक्सरसाइज. ये प्लीज़ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा. हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी. सो वॉकिंग एवरी डे इज़ अ गुड एक्सरसाइज. इन दिस वॉकिंग इज़ अ वर्ब. क्रिया क्या हो रहा है, वॉकिंग. सो वॉकिंग इज़ अ वर्ब. चलिए नेक्स्ट, adjective. These words describe the noun. They give extra information about noun. Adjective tells us about the quality, quantity or nature of the noun. हम किसी भी चीज़ या किसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द नाउन. दैट इज एडजेक्टिव. ही इज़ अ फास्ट ड्राइवर. अब वो ड्राइवर तो है बट कैसा है, फास्ट. सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने दिया है कि उसमें एडिशनल क्या क्वालिटी है. दैट इज़ अ एडजेक्टिव. किसके बारे में बता रहे हैं, ही के बारे में. अब यहाँ ही की जगह आप कुछ और नाम भी ले सकते हैं. ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में जो बताए दैट इज़ एडजेक्टिव. फॉर एग्जांपल रोहन इज़ अ फास्ट ड्राइवर. सो रोहन ड्राइवर तो है बट कैसा है, फास्ट. सोहन गेव हर अ ब्यूटीफुल गिफ्ट. सोहन ने गिफ्ट दिया बट कैसा दिया, ब्यूटीफुल गिफ्ट. सो ब्यूटीफुल एंड फास्ट हियर आर एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट इज एडवर्ब. A word or phrase that modifies or qualifies an adjective, verb, or other adverb. It adds more information about time, place, manner, or cause or degree to a verb. एडवर्ब और एडजेक्टिव में यही अंतर है. एडवर्ब वर्ब में ऐड करता है एंड एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, नाउन में ऐड करता है. क्लियर है. एडवर्ब जैसा कि उस वर्ड से ही समझ में आ रहा है, एडवर्ब वर्ब के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है. ठीक है, जैसे वो काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस टाइम पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लेवल तक हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एडवर्ब हमें प्रोवाइड करता है. सो द वेदर टुडे इज एक्सट्रीमली कोल्ड. वेदर कोल्ड है, एक सिचुएशन है कि वेदर इज कोल्ड. ठीक है, बट कैसा है, एक्सट्रीमली कोल्ड. वाटर इज वेरी हॉट. ये सारी चीज़ें जब हम बोलते हैं, द प्लेस सीम्स टू बी वेरी कॉल्ड, ओल्ड, सॉरी प्लेस ओल्ड है बट वेरी ओल्ड. ठीक है, और एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं. शाम इज़ रनिंग वेरी फास्ट. भाग रहा है बट कैसा भाग रहा है, वेरी फास्ट. क्लियर. सो दीज आर ऑल एडवर्ब. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रिपोजिशन. सो प्रिपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन or pronoun to show relationship of noun or pronoun with other portion of sentence with respect to time, place, method, etc. अब प्रिपोजिशन बेसिकली क्या करता है, दो मतलब जो कंडीशन, जो चीज़ हो रही है, जो वर्क हो रहा है और वो कहाँ पर हो रहा है, ये इसके बेसिस में रिलेशन बताता है. फॉर एग्जांपल द मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे. मीटिंग हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है. इन दो चीज़ों के बीच में जब रिलेशन बताया जाता है नाउन और प्रोनाउन के साथ और वर्ब के साथ, मीन्स आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन का एक्टिविटी से रिलेशन जो बनाता है दैट इज़ अ प्रोनाउन. द मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे. मीटिंग हो रही है, मीटिंग होना इज अ वर्ब. कब हो रही है, फ्राइडे को. सो इन दोनों के बीच में रिलेशन किसने बनाया, ऑन ने. द मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे. सो ऑन हियर इज प्रिपरेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव केप्ट द बुक ऑन टेबल. मैंने बुक रखी, कहाँ रखी, टेबल पर. सो ऑन इज प्रिपोजिशन हियर. इन, ऑन, एट, दिस ऑल आर प्रिपोजिशन. क्लियर है. सो प्रिपोजिशन, दिस इज द वर्ड और group of words used before a noun or pronoun to show relationship of noun or pronoun with other portion of sentence. noun और pronoun का basically जब हम verb से क्या हो रहा है उस चीज़ से अब जब रिलेशन बनाते हैं that is known as pronoun. Next, conjunction. A word or group of words that connect two or more words, clauses, phrases or sentences. अब कई बार preposition और conjunction में हमें confusion होता है. So यहाँ पर ध्यान रखिएगा, conjunction is a word or group of words that connect two or more words, clauses. यहाँ पर दो अलग अलग phrases, clauses. अब phrases, clauses, these all things are, इसे हम मतलब अलग से ही डिस्कस करेंगे. ये हम डिटेल में जब देखेंगे तब इन्हें समझेंगे. क्लोजेस, फ्रेजेस आर द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, दिस आर द एक्सप्रेशंस ऑफ द सेंटेंसेस. ठीक है,
ही स्कोर्ड गुड मार्क्स बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, ये एक सेंटेंस आपको लग रहा है कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब इन दोनों को मैं कनेक्ट करके एक नया सेंटेंस बना रहा हूँ, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। सो बट यहाँ पर जो दो अलग अलग क्लोजेस फ्रेजेस सेंटेंस को कंबाइन करे, ये कहलाता है कंजंक्शन। प्रीपोजिशन कनेक्ट करता है नाउन और प्रोनाउन को अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से, जैसा अभी हमने प्रीपोजिशन जब समझा था तब हमने देखा था। बट कंजंक्शन, कंजंक्शन दो अलग अलग सेंटेंस, दो अलग अलग सिचुएशंस, दो अलग अलग कंडीशंस, दो अलग अलग क्लोजेस, दो अलग अलग फ्रेजेस को कंबाइन करता है। जैसे ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, ये एक अलग सेंटेंस आपको दिख रहा है, कंप्लीट सेंटेंस। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, बट इन दोनों को मिलाकर उस सिचुएशन पर कि उसके अच्छे नंबर नहीं आए हैं इसलिए वो सेटिस्फाइड नहीं है, इस दोनों सिचुएशन, इस दोनों सेंटेंस को मिलाकर हमने एक नई सिचुएशन बना दी। और इन दोनों अलग अलग सेंटेंस को किसने मिलाया? बट ने। बट हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बट नहीं लगाएंगे तो मतलब एक सेंट नहीं मिल पाएगा, हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। कई बार कॉमा भी लगाते हैं, बट जब हम रीड करते हैं तो हम कैसे रीड करते हैं? ही स्कोर्ड गुड मार्क्स बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, मतलब गुड मार्क्स मिले उसको फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। क्लियर है? बोथ द कोच एंड द प्लेयर्स वर्कड हार्ड। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया था, सिर्फ सेंटेंस को ही कनेक्ट नहीं करता है, टू और मोर वर्ड्स को भी कनेक्ट करता है, क्लोजेस को भी कनेक्ट करता है, फ्रेजेस को भी कनेक्ट करता है। सो हियर बोथ द कोच एंड द प्लेयर्स वर्कड हार्ड। अब कोच एंड प्लेयर्स अलग अलग है। कोच, दी कोच अगर मैं बोलूँगा तो कोच एक सर हैं हमारे, एक टीचर हैं जो प्लेयर्स को गाइड करते हैं। एंड दी प्लेयर्स एक ग्रुप है प्लेयर्स का जो खेल रहा है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट मीनिंग है उन सब का। सो उन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज़ ऑल्सो कंजंक्शन, ठीक है। सो एंड इज ऑल्सो कंजंक्शन, एंड बट these are the conjunction। आई होप आपको प्रिपोजिशन और कंजंक्शन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको इनके बारे में और भी तरह तरह की सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग वे में ये यूज़ होते हैं, वो डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूँ। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, इस बात को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। A word or phrase used for expressing a strong emotions such as surprise, pain, fear, or anger. They can be followed by full stop, question mark और explanation mark. इसको पहचानना बहुत इजी होता है। ज़्यादातर बार इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही आते हैं। सो एक्सक्लेमेशन मार्क्स जहाँ पर लगता है आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। अब ये वर्ड के आगे भी लग सकता है और सेंटेंस में लास्ट में भी लग सकता है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। सो जैसे hooray, we won the match. So hooray, this is an expression of happiness, excitement. Clear? So इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेशन में लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ लगाते हैं। These are known as interjection। कई बार क्वेश्चन मार्क के उसमें भी लगाते हैं हम, एंड कई बार नॉर्मली फुल स्टॉप में भी लगाया जाता है। इसके फर्दर एग्जाम्पल्स जब हम इसे डिटेल में देखेंगे तब समझेंगे। सो इंटरजेक्शन, एक और एग्जाम्पल, वाओ दैट इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब एक ड्रेस को देखकर हम बोल रहे हैं वाओ दैट इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो वाओ इज़ अवर एक्सप्रेशन। सो जहाँ कहीं भी हमें सरप्राइज, पैन, फियर और एंगर के एक्सप्रेशन हमारे इमोशन से हम एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ पर इंटरजेक्शन आ जाता है। क्लियर है? आई होप आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हुए होंगे। आज हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देखा। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ इम्प्रूव करना हो मुझे इन सब चीज़ों में, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बना सकूं। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।